हेलो स्टूडेंट, जीत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कल उत्तराखंड अपर पीसीएस प्रीलिम का रिजल्ट आउट हुआ है। सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहूँगा जीत आईएएस की ओर से जिनका सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने अपने लक्ष्य का एक पड़ाव पार कर लिया है, लेकिन ये तो मात्र क्वालिफाइंग था। अभी 2 एग्ज़ाम आपके और भी होने हैं, एक मेंस और एक इंटरव्यू। तो समय आप लोगों के पास बहुत ही कम है, तो उस कम समय में एक बेहतर प्रदर्शन किस तरीके से किया जा सकता है, उस मेंस की एक प्रॉपर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस पे हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, आपका जो मेंस का एग्जाम है इसमें 7 पेपर हैं, 7 पेपर हैं, 7 पेपर। इसमें जो पेपर फर्स्ट जो कंपलसरी पेपर है ये 300 मार्क्स का है मात्र ये, और बाकी जो 6 हैं ये 200 मार्क्स के पेपर हैं, अर्थात 200। तो ये होता है आपका 1200, यानी 1500 मार्क्स का आपका मेंस है। जो लास्ट में इंटरव्यू होता है, जनरली कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। आपका जो अपर पीसीएस का जो ये एग्ज़ाम है 1700 का मार्क्स हैं, तो इसमें 1500 जो मेंस हैं, मेंस में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जा सके वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इंटरव्यू का योगदान बहुत ही कम है और आपके पास समय का भी अभाव है। तो एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनानी है, और आपको ये भी ध्यान रखना है आप लोगों की जो फाइट है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, पहली बार मेंस लिख रहे हैं, उनको उसका अनुभव भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि फ्रेशर स्टूडेंट हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जीत आईएएस में कई बार ऐसा हुआ कि अटेम्प्ट फर्स्ट था और स्टेट को टॉप किया, और उसका एक बेहतर सा उदाहरण ट्विंस युक्ता मिश्रा, मुक्ता मिश्रा, उनके एग्जाम्पल दे सकते हैं। दोनों हमारी छोटी बहन निर्मला बिष्ट, ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं, उसमें टॉप 10 में ही जीत आईएएस से कई स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। इससे पहला भी जो एग्जाम हुआ ऑप्शनल नहीं था। 7 पेपर हैं, लेकिन उनके अगर सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस, अगर हम आईएएस मेंस की बात करें उससे भी ज़्यादा सिलेबस है। और यहाँ के सिलेबस में एक चीज़ का और ध्यान रखना है, क्योंकि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी मुझे सुन रहे हैं, इसमें उत्तराखंड का मेजर सेक्शन होता है। अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें उत्तराखंड को अटैच किया गया है, ज्योग्राफी में भी अटैच किया गया है, यहाँ तक कि जो 3rd पेपर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें भी अटैच किया गया है। और जो इकोनॉमिक्स का पेपर है, इकोनॉमिक्स में भी उत्तराखंड की इकोनॉमी को डाल दिया गया है। एक्चुअली में कोचिंगों का योगदान ये होता है कि कोचिंग जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपको ये बताते हैं कि क्या क्या पढ़ना, ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर पेपर आप लोगों के होंगे पेपर, तो उसमें देखिए जिस सभी पेपर में 39 क्वेश्चन आएंगे। 39 क्वेश्चन होते हैं और इसके 4 सेक्शन होते हैं। अगर हम फर्स्ट सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ 20 वर्ड्स में, 2 मिनट में ये बता के फिर आगे चलता हूँ। 20 वर्ड्स में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और इसमें इस तरीके के 15 क्वेश्चन होते हैं। यदि हम सेकंड सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ 50 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन लिखना होगा, और ये 5 मार्क्स का है। अगर हम 3rd की बात करते हैं तो इसमें 7 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 7 में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, और ये 125 वर्ड्स में आते हैं। 125 वर्ड्स होंगे और मार्क्स 8 होते हैं। यदि हम 4th सेक्शन की बात करते हैं, यहाँ भी 7 क्वेश्चन होंगे, और 7 में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन, तो यहाँ भी 5 करने हैं और यहाँ भी 5, और ये 250 वर्ड्स का ये बड़ा क्वेश्चन होता है, और ये 16 मार्क्स का होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो छोटे छोटे जो शॉर्ट नोट होते हैं ये आपके नहीं छूटने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्क्स नहीं कटते हैं, 2 में से 2 आपको नंबर मिलना ही मिलना है। ये बड़े क्वेश्चन, इनको कितना ही बेहतर प्रदर्शन क्यों नहीं कर लें, लेकिन 16 में 10 मार्क्स लाना भी कितना भी अच्छा अगर हम करते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, यदि आपके एप्टीट्यूड को छोड़ दिया जाए। अब आपको वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जीत आईएएस की आजकल जो टेस्ट सीरीज चल रही है, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस की भी है, तो वहां पर बिल्कुल कमीशन के पैटर्न से आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है।
लेकिन उसमें मैं कई बार देखता हूं कि 20 वर्ड्स का क्वेश्चन है और वहां पर वर्ड लिमिट 20 है और स्टूडेंट्स उसे 50 में लिख दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपके मार्क्स जरूर कटेंगे, तो शब्द सीमा का प्लीज ध्यान रखिए। आंसर राइटिंग का बहुत ही ज्यादा रोल होता है। यदि कोई क्वेश्चन आपका तैयार है और आप प्रैक्टिस में नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हम लिखना भूल जाते हैं। और दूसरी गलतियां ये होती है, जो शुरू में लिखना था वो लास्ट में लिखते हैं और लास्ट वाला शुरू में लिखते हैं। इसलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑलवेज मस्ट एनी पर्सन। जो मेंस लिख रहे हैं उनको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, अब मैं प्रॉपर उस पे आता हूं, किस तरीके से जीत आईएएस आप लोगों को यहां पर कोऑपरेट कर सकता है। देखिए, यदि हम ऑफलाइन की बात करते हैं तो जीत आईएएस में ऑफलाइन जो बैच हैं वो कमिंग मंडे से शुरू होंगे, लेकिन आपके पास मात्र 70 डेज है, नियर अबाउट 70 डेज है। यानी एक सब्जेक्ट को 10 डेज आपको मिल रहे हैं और सिलेबस इतना ज्यादा है, तो ध्यान रखना है। ऑफलाइन मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर सारे सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो ऑनलाइन स्ट्रेटजी है वो हम लोगों ने जो बनाई है, आप लोगों का जो क्लास है नियर अबाउट 40 डेज पहले आपकी हमने ऑनलाइन लाइव क्लास शुरू की है। 40 डेज, वो 40 डेज इसलिए की गई क्योंकि रिजल्ट पता नहीं कब आएगा, शुरू में यही सोचा गया था और समय कम रहेगा। तो जीत आईएएस से जो भी स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, आपकी एक तो लाइव क्लास रहेगी। लाइव क्लास रहती है 4 to 7 PM, 3 आवर की 3 सेक्शन होंगे। अलग अलग एक्सपर्ट अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। आफ्टर 1 वीक इसकी ड्यूरेशन 1 आवर और बढ़ेगी। लेकिन जो आपका कोर्स छूट गया है, क्योंकि कोर्स तभी पूरा होगा कि कुछ सेक्शन जो छूटे हैं आपको अपने पुराने क्लास भी साथ साथ लेकर चलनी होगी, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो और PDF आपको प्रॉपर मिलेगी। तो पुराना भी करना है जो छूटा है, और जो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं या जो सेक्शन चल रहे हैं उसको इस टाइम से आपको ज्वाइन करना है। ये 4 to 7 स्टूडेंट्स अगर इस तरीके से करते हैं तो आपका जो कोर्स है उसकी मैक्सिमम जो हमने लिमिट रखी है ये 31 जुलाई रखी है। यहां तक 7 पेपर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे और जो करंट है वो करंट डिस्कस किया जाएगा, करंट डिस्कस रहेगा। देखिए, ये जितने भी टॉपिक आपके छूटे हैं 40 डेज में, जितनी भी क्लास हुई हैं, उन क्लास को भी तैयार करना है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, PDF से आपको हेल्प मिलेगी और इसमें भी आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि जितना भी सिलेबस हो रहा है, आपकी क्लास हो रही है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन कितने वर्ड्स में बनता है वो आपको क्वेश्चन वहां लिखा होगा, तो उस क्वेश्चन को लिख के चैट बॉक्स में आपको भेजना है। ये आप लोगों को सजेशन मुझे इसलिए देना पड़ा क्योंकि जीत आईएएस के नियर अबाउट 40 स्टूडेंट्स का तो मैसेज मुझे है जिनका हुआ है, और बहुत से स्टूडेंट्स जुड़े हैं, तो बार बार फोन करके उनको इंफॉर्मेशन देनी हो रही है। तो इसलिए बेटर होगा कि ये मैं सभी को ये सूचना दे दूं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। काफ़ी दिनों के बाद फॉर्म आया था और भीड़ छट चुकी है। अब कुछ चुनिंदा लोग जुड़े हैं और लक्ष्य आपके सामने हैं। तो यहाँ बहादुरी से परिचय दीजिए अपना। सिलेक्शन मांगे से नहीं मिलता, उसके लिए संघर्ष करना होता है, उसे छीनना होता है। ठीक, अपने सपनों को साकार करना है तो आज से, अभी से लग जाइए। जीत आईएएस की ओर से आप लोगों को एक बार पुनः बधाई और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं भी कामना करता हूं। ओके, थैंक यू।